पूल को देखते हुए और नौकरशाही की मनमानी को देखकर आज बिहार त्रस्त है, बेहाल है। ऐसी हालत में आज हमारे संयुक्त विपक्ष के द्वारा अपराध, भ्रष्टाचार और नौकरशाही पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। जनता के साथ तो समीक्षा बैठक करे, जनता के साथ जनता से भाग क्यों रहे हैं? नीतीश कुमार जी सामंतों के गिरफ्त में चले गए हैं। फायर करता है फिर घर पर जाकर के उसको धमकाता है। रात में भी उसको जाकर के कहा केस वापस लो नहीं तो गोली मार देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में महागठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम महागठबंधन के नेता है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मुद्दे को लेकर देख सकते हैं कि दलित वंचित पर बढ़ते सहमति हिस्से पर रोक लगाओ, इस तरह के कई जो मुद्दे हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे। देखते हैं आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अपराध, बढ़ते हुए अपराध, बेतहाशा वृद्धि अपराध में भ्रष्टाचार, अरबों खरबों के गिरते हुए पूल को देखते हुए और नौकरशाही की मनमानी को देखकर आज बिहार त्रस्त है, बेहाल है। ऐसी हालत में आज हमारे संयुक्त विपक्ष के द्वारा अपराध, भ्रष्टाचार और नौकरशाही पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। सरकार तमाम सरकारी कामकाज स्थगित करके जनता की इन अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करे, कार्य स्थगन स्वीकृत हो। समीक्षा बैठक तो मुख्यमंत्री ने कर रहे हैं अपराधियों को लेकर। अपराधियों के साथ समीक्षा बैठक तो कर रहे हैं, वो जनता के साथ तो समीक्षा बैठक करे। जनता के साथ जनता से भाग क्यों रहे हैं? नीतीश कुमार जी सामंतों के गिरफ्त में चले गए हैं। सामंती अपराधियों का हौसला बुलंद हो गया है। दलितों का हाथ काटा जा रहा है, उनकी बीवियों के नंगा करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है। ऐसी हालत को देखते हुए बिहार की जनता खामोश नहीं रह सकती है और बिहार विधानसभा का सदन भी खामोश नहीं रह सकता है। नीतीश कुमार का जवाब देना होगा। लेकिन आप लोग तो बाइकआउट कर देते हैं सदन को, सदन चलने नहीं दे रहे। बाइकआउट हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने पहले तो स्थगित करना पड़ा उनको, हमारी बातें वो सुनते नहीं है। सरकार के समर्थन के इशारे पर अध्यक्ष काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बाइकआउट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उनका तमाशा हम नहीं देख सकते हैं। ये सीपीआई के विधायक है, क्या आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों का है कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ब्रेक हुआ है कि आप जान लीजिए कि विभूतिपुर की एक घटना 221-24 जिसमें एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद जो एफआईआर करता है फिर घर पर जाकर के उसको धमकाता है। रात में भी उसको जाकर के कहा केस वापस लो नहीं तो गोली मार देंगे। पुलिस को कहा गया, डीएसपी को कहा गया, एसपी को कहा गया, कोई संज्ञान नहीं लिया और सरेआम हत्याएं हो रही है। रोज घटना घटती है और घटना तो छोड़िए, आप जानते हैं कि इस बिहार के एक सचिव जो है जिसके ऊपर बलात्कार का केस है और उसको सरकार जो है बना करके रखे हुए संजीव हंस को सरकार उसको हटाना नहीं चाहती है। मतलब किसी भी अपराध के ऊपर कोई नकेल नहीं लगा करके बल्कि अपराध को संरक्षण अपराधी को देना चाहती है। इसके खिलाफ में प्रदर्शन है। लेकिन आप लोग अपराधियों की बात कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, लेकिन सुशासन की सरकार बोल रहे हैं ना। हम तो बोल रहे हैं कि पुल सुशासन का ही परिणाम है ना। 15 दिन में 17 पुल गिर गए, भ्रष्टाचार चरम पर है। संजीव हंस जो माननीय नीतीश कुमार के सबसे करीबी आईएएस अफसर रहा है, उनके खिलाफ करोड़ों रुपया का प्रमाण आया है, घोटाला का सामने उजागर हुआ है। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि कोर्ट में लोग सुरक्षित नहीं है। सरघाटी कोर्ट में गोलीबारी कर दी गई, पालीगंज में हत्या हुई। इसी तरह से आप देखिए जहानाबाद में शिक्षक का अपहरण कल हो गया और जो है घर के अंदर मुकेश सहनी के पिता सुरक्षित नहीं रह सके, इतने बड़े नेता के। इसके साथ साथ टेकारी में संजय मांझी का हाथ काट लिया गया। इसके साथ पप्पू मांझी मुखिया जो नवादा के थे उनकी हत्या कर दी गई। तो अपराधी सर चढ़ करके बोल रहा है, भ्रष्टाचार इनके काबू से बेकाबू हो गया है। लेकिन सरकार तो कर रही है, आप लोग बात सुनते कहाँ है? आप लोग तो सदन को बाइकआउट कर देते हैं, सवाल उठा रहे हैं कि इनकी बात कौन सुनेगा? जिनके साथ है वो नहीं सुन रहे हैं। कल इन्होंने बताया कि आरक्षण पर हम लोग ने अनुशंसा किया है, लेकिन नवी अनुसूची में डालने के लिए, लेकिन इनकी बात केंद्र सरकार ने नहीं सुनी। विशेष राज्य पर के दर्जा पर केंद्र सरकार नहीं सुनी, तो जिनके साथ ये है उनकी बात नहीं सुन रही है केंद्र सरकार, भाजपा, तब केवल कुर्सी के लिए उनके पास है। और इसलिए हम कह रहे हैं
कि अपराधी सर चढ़कर बोल रहा है, भ्रष्टाचारी के चंगुल में बिहार है। आप इसको नियंत्रित कीजिए, आप इस पर लगाम लगाइए, अन्यथा बिहार की जनता आपसे हिसाब किताब करेगी। साफ तौर पर तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और लगातार जो विपक्ष है जो सरकार को घेरते हैं, और ये आज जो जिस तरह से बिहार विधानसभा के बाहर कई अन्य मुद्दे को लेकर तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।